हेलो डियर बच्चों, तो हम लोग आज फिर से आ गए हैं विधाधारा में पुली पे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। पुली में फिर से पढ़ेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के बारे में। तो ब्लॉक क्या है और टैकल क्या है? तो कई ऑथर्स बताते हैं कि ब्लॉक दैट मीन्स जो स्टॉप्ड हैं, जो लगे हुए हैं, अटैच्ड हैं, और टैकल मतलब जो मूव कर रहे हैं पुली, जो पुली मूव कर रहा है, ये मूव पुली है, ये मूवेबल पुली है, ब्लॉक पुली है, इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जानेंगे इसमें क्या, ये लोड, ये जो लोड है वो नीचे खींच रहा है और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? ये तीनों रॉक, एक रॉक, दो रॉक, तीन रॉक, मतलब थ्री टेंशन। तो लोड को बैलेंस कौन कर रहा है? थ्री टेंशन। इफर्ट्स, इसमें स्ट्रक्चर्स क्या है? ये मूवेबल पुली को फिक्स्ड पुली से ऐसे ले आए हैं और फिर ये ऐसे करके ऐसे, अब यहां से हम लगा रहे हैं इफर्ट्स। तो इफर्ट कितना लगा रहे हैं? इधर से इफर्ट, दूसरा टेंशन लग रहा है, केवल टी। तो इफर्ट इज इक्वल टू टेंशन हो गया, इफर्ट इज इक्वल टू टी। अब हम जानेंगे मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इसका। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे? तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है, जैसे हम लोग जानते हैं, लोड्स, लोड्स अपॉन इफर्ट। तो लोड्स कितना है? 3t, इफर्ट कितना है? t। तो कितना आ गया? 3t अपन t, 3t अपन t। तो t से t उड़ गया, 3 आ गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? 3। तो ये क्या हुआ? फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। मैकेनिकल एडवांटेज 3 कब आएगा? जब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 100% हो। कब होती है? जब आइडियल होती है सिस्टम। आइडियल का मतलब क्या है? मतलब हम लोड के साथ, आइडियल का मतलब क्या है? हम लोड के साथ हम मास इसको भी उठा रहे हैं, पुली का भी मास उठा रहे हैं, रोप का भी मास उठा रहे हैं, खींच रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन हम लोग आइडियल में मान के चलते हैं ये फ्रिक्शनलेस, यहाँ फ्रिक्शन नहीं लग रही है, ये मासलेस पुली है, रोप है जो मासलेस है, तब आइडियल होगा और तब एफिशिएंसी 100% होगा। तो ये कैसा एक्ट कर रहा है? ये पुली ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम 3 वाला कैसा कर रहा है? ये फोर्स मल्टीप्लायर, याद रखिएगा, फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा काम कर रहा है। वेलोसिटी मल्टीप्लायर है, स्पीड मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू, हम लोग पिछले क्लास में भी फॉर्मूला जाने थे क्या? वेलोसिटी अपॉन इफर्ट अपॉन वेलोसिटी अपॉन लोड, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। इसको भी निकालेंगे। तो फिर पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था उसी प्रकार से डिस्टेंस, डिस्टेंस और टाइम 1 सेकंड मान के निकालें। तो वेलोसिटी अपॉन इफर्ट अपॉन वेलोसिटी अपॉन लोड इज इक्वल टू आया 3। अब तो क्या ये स्पीड मल्टीप्लायर है? नहीं, कोई एक हो सकता है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। तो वेलोसिटी रेशियो 3 है, कब? ऑलवेज। सिस्टम, मशीन का बनते ही, सिस्टम का बनते ही वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? फिक्स हो जाता है, नो चेंज। एक बार स्ट्रक्चर बना लिए, 2 पुली 4 पुली लगा के, तो उसका वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो गया। एल्स क्या, अगर हम केवल लोड उठा रहे हैं तो वास्तविक में केवल हम केवल लोड को उठा रहे हैं, पुली को भी खींच रहे हैं, रस्सी का भी कुछ वेट होगा उसको भी खींच रहे हैं, तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या, कुछ और भी हो सकता है। कब? तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कब होगा? जब ये मास इसका भी मान के चलेंगे, रॉब का भी मास मान के चलेंगे और लोड का भी, तब क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, पूरा पुली का यही फॉर्मूला है, वो पूरा इंपॉर्टेंट है। जो मान लेते हैं एफिशिएंसी इस मशीन का, कोई मशीन का कितना, 90% है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। मान लेते हैं इसी मशीन का, तो 90%, 90/100 इनटू वेलोसिटी रेशियो कितना इसका? 3 आया, जो कि हमेशा फिक्स है, किसका? इस सिस्टम का। तो इसका कितना आ गया? काट पीट करेंगे तो 9 3 27, 10 2.7 कट जाएगा 0 0 से, है ना। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट फोर्थ पुलिस सिस्टम में। ये पुलिस सिस्टम में हम इसको लगाते कैसे हैं? हमने 2 पुली ऊपर क्यों रखा? हमेशा हम पुली को ऊपर में, यानी कि ब्लॉक्ड में ज्यादा पुली रखेंगे या फिर बराबर पुली रखेंगे। ज्यादा पुली नीचे, यानी कि टैकल सिस्टम में कभी नहीं होगा, नीचे वाला टैकल सिस्टम है क्योंकि ये मूवेबल है, टैकल सिस्टम में ज्यादा पुली कभी नहीं रखेंगे। अगर बराबर हो रहा हो तो बराबर में रखेंगे, जैसे यहाँ ऑड है, 3 है तो 2 ऊपर रखे, 1 नीचे रखे। अगर 4 होता तो 2 नीचे 2 ऊपर। क्या ऐसा नहीं रख सकते थे 4 वाला में कि 3 ऊपर 1 नीचे? रख सकते हैं ऊपर ज्यादा, लेकिन क्या 3 वाला में 3 नीचे 1 ऊपर नहीं रख सकते। हाँ, एक स्पेशल केस भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं 4 वाले में। तो हमने भी जो बात किया, इसको कैसे रखेंगे? तो 4 है तो या तो बराबर में रखेंगे या तो ज्यादा। इसको 3 में भी रख सकते थे ब्लॉक में, और 1 रख सकते थे टैकल में, लेकिन हमने 2 रखा है टैकल में और 2 रखा है ब्लॉक में। ओके, अब इसमें हम लोगों ने इसको कनेक्ट कैसे किया है? ये मूवेबल पुली है, टैकल सिस्टम, ये भी टैकल सिस्टम है। ये टैकल पुली को हमने क्या किया? एक फिक्स्ड पुली, मतलब ब्लॉक थोड़ा से बांधा रस्सी और घुमा के, फिर मूवेबल पुली टैकल वाला में आया, और फिर ऊपर वाली पुली में जो कि ब्लॉक्ड है उससे इफर्ट लगा रहे हैं, यहां से खींच रहे हैं। अब इसमें टेंशन इसका कितना होगा? सबसे पहले ये जानना है, यानी कि ये लोड है,
अभी हम आइडियल मान के चल रहे हैं कि मासलेस वगैरह, लोड है, लोड में लग रहा है इधर, तो ये टेंशन कितना लगेगा, दोनों रस्सी पे टेंशन लगेगा, इस पे भी लग रहा है, ये भी टैकल सिस्टम है तो इस पे भी चार, मतलब इस दोनों रस्सी पे भी लग रहा है टेंशन, तो इसका टेंशन कितना हो गया, तो लोड का टेंशन हो गया, लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, लोड इज इक्वल टू 4T, 4 टेंशन। ओके, अब इफर्ट हम खींच रहे हैं तो केवल अकेला एक हाथ से, दोनों हाथ से खींच रहे हैं, अकेला टेंशन लग रहा है, अकेला खींच रहा हूं, मतलब लोड एफर्ट इज इक्वल टू टी। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, लोड अपन एफर्ट। लोड कितना आया था 4T, एफर्ट कितना आया टी, टी से टी हो गया कितना आया 4। क्या ये हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हमेशा 4 नहीं, कब होगा, जब ये इसका एफिशिएंसी 100% होगा, जब ये मशीन आइडियल होगा, जब ये सिस्टम आइडियल होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 होगा। ये ऑलवेज क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज होगा कितना 4, ये फिक्स्ड होगा, क्या होगा फिक्स, क्या होगा वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं। फिर अगर मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ एफिशिएंसी 80%, तो क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, सो 80 इनटू 100 इनटू वेलोसिटी रेशियो इसका कितना है 4, तो 4 एक जीरो से एक जीरो, 8 32, 32 अपन 10 इज इक्वल टू 3.2। हमेशा आइडियल के सिस्टम से मैकेनिकल एडवांटेज कम आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल सिस्टम का 4 है उससे कम आया, क्योंकि एफिशिएंसी घटा, इसकी काम करने की क्षमता घटी। कब, क्योंकि हमने यहाँ इसको भी मास, इसका भी, इस पुली टैकल सिस्टम के भी कुछ वेट रहे होंगे, फ्रिक्शन रहे होंगे, और रस्सी का भी वेट रहे होंगे। अब हम बात करेंगे 5, नेक्स्ट वो है 5 पुली सिस्टम। 5 पुली सिस्टम में अरेंजमेंट कैसा होगा, तो या तो हम 3 ऊपर 2 नीचे लगा दें, या तो हम 4 ऊपर 1 नीचे लगा दें। लेकिन क्या ऐसा लगा सकते हैं कि 2 ऊपर और नीचे 3, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, उस समय इसमें यही बात किया था। तो हम लोगों ने यहाँ लगा रखा है 2 पुली टेकल सिस्टम में और 3 पुली लगा रखा है ब्लॉक सिस्टम में। तो ब्लॉक सिस्टम मतलब ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल पुली है। अब इस मूवेबल पुली को बैलेंस करना है तो हमने ये फिक्स्ड पुली से कनेक्ट किया, इस फिक्स्ड पुली से रस्सी ये मूवेबल पुली से कनेक्ट किया, इसको बांधा, इससे बांध के इसको फिक्स्ड पुली में ले गया, फिक्स्ड पुली से बांध के फिर से मूवेबल पुली में घुमाया और फिर से एक फिक्स्ड पुली पर चढ़ाया और फिर से वो रस्सी को, रॉप को, स्ट्रिंग को मूवेबल पुली में ले गया, ताकि ये दोनों पुली पे बराबर टेंशन लगा पाए, फोर्स लगा पाए। और इस चीज को ऊपर वाले पुली से ले आया जो कि ब्लॉक्ड है उससे, और इधर इफर्ट लगा रहे हैं। तो क्या ये लोड जब हम उठा रहे हैं तो केवल क्या लोड ही उठा रहे हैं, ये दोनों सिस्टम जो पुली है उसका भी वेट को, रस्सी का भी वेट को उठा रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि ये दोनों पुली सिस्टम, पूरा पुली होल सिस्टम मासलेस, फ्रिक्शनलेस और रॉप स्ट्रिंग भी मासलेस है, तब इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा 5। कब, जब वो सिस्टम आइडियल हो, मतलब जो हमने बताया आइडियल का मतलब कब, जब एफिशिएंसी 100% हो। लेकिन इसका वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना होगा, मशीन का, सिस्टम का बनते ही उसका वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो जाता है। इसका वेलोसिटी रेशियो 3 जब 3 पुली सिस्टम था, इसका वेलोसिटी रेशियो 4 जब 4 पुली सिस्टम था, जब इसका वेलोसिटी रेशियो 5 जब 5 पुली सिस्टम है। मतलब नंबर ऑफ पुली आते ही, मतलब उसकी सिस्टम बनते ही उसका वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो जाता है। तो चेंजेबल क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। अगर हम इसकी मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, अगर इसको 60% मान लें एफिशिएंसी है इसका, इस सिस्टम का 60% एफिशिएंसी है, तो 60% निकालना है तो एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, तो इज इक्वल टू 60/100 इनटू वेलोसिटी रेशियो कितना है, ऑलवेज 5, 1 0 से 1, 6 5 30, 30/10 3, तो कितना आया 3। तो इसका जब 60% एफिशिएंसी रहेगा तो कितना आएगा 3। एक चीज और क्या, कि ये जो हम देख रहे हैं इसमें वेलोसिटी रेशियो 3 और मैकेनिकल एडवांटेज 3, कब, जब आइडियल हो, ये ऑलवेज हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज और क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ इफर्ट, या इसमें भी क्या देखेंगे, वही वेलोसिटी ऑफ इफर्ट 3 आ रहा है, मतलब हम तेजी से काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं, 3 एफर्ट लगा रहे हैं, 3 गुना स्पीड से खींच रहे हैं, और काम हो रहा है 1 गुना स्पीड से, धीरे धीरे हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ लोड कम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, मतलब वेलोसिटी रेशियो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट करें, टेंशन ना लें, बहुत आसान चैप्टर है, पढ़ाई करते रहें, ईस्ट और वेस्ट पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।